नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में सीलन दिखाई दे रही है और इसे ठीक करने के लिए आप रूफ वाटरप्रूफिंग करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो इससे पहले आपको क्या है कि अपने रूफ पे पड़ी जो मेजर और माइक्रो क्रैक्स है उसे ठीक करवाना है। ये क्रैक्स जो है वो क्या है कि वाटर लीकिंग जो है मतलब प्रमोट करती है, और इसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए दो अलग अलग कंपनीज के क्रैक सीलिंग प्रोडक्ट्स। एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप इनमें से कोई भी मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों कंपनीज है डॉक्टर फिक्सिट और सिक्का। डॉक्टर फिक्सिट का जो प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट, और सिक्का का जो प्रोडक्ट है वो है सिक्काडूर 20 क्रैक सील। तो अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वैसे तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग है, पर ये क्या है कि सेम कैटेगरी वाले हैं। इनके यूजेस, फीचर्स और एरियाज ऑफ एप्लीकेशन में आपको क्या है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप इन दोनों में से कोई भी परफेक्ट प्रोडक्ट जो है आपके लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट हम दोनों ही प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट। ये एक ऐसा पॉलीयूरेथेन पॉलीमर, पिगमेंट्स, फिलर और कुछ एडिटिव्स से बना गैप सीलेंट है, जो कि लगाने और सूखने के बाद क्या है कि हवा में मौजूद मॉइस्चर, नमी की वजह से क्या है कि खुद से क्योर होता रहता है। ये सेल्फ क्योरिंग है। इस पर हमें अलग से सूखने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए क्या है कि पानी छिड़कना नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं सेल्फ क्योरिंग। ये लगाने के बाद इसमें हमें इसकी और कोई एक्स्ट्रा केयर या फिर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वाटर टाइट होने के अलावा इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये क्या है कि इलास्टिक एंड रेजिलियंट है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, मतलब सनलाइट जो डायरेक्टली हमारे सरफेस पे इंसिडेंट होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशंस आता है, तो उसकी वजह से वो जो क्रैक्स पड़ती है सरफेस पे, वो मतलब सरफेस का जो मतलब कोई भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है, कद है, वो चेंज होता रहता है, एक्सपांड और श्रिंक होता रहता है ड्यू टू दिस टेम्परेचर चेंज। पर ये सीलेंट अगर हम लगाते हैं तो क्या है कि ये टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से आने वाले जो मतलब वॉल्यूम चेंजेस है उसे झेल पाता है। तो मतलब कि एक बार हम ये क्रैक्स में लगाते हैं तो क्या है कि ये क्रैक्स के साथ कंप्रेस और स्ट्रेच होने लगता है, और इस तरह से ये क्या है कि वाटर इंग्रेस जो है हमारे सरफेस में वो प्रिवेंट करता है। फिर ये वेदर ड्यूरेबल आता है, यानी कि लंबे समय तक ये टिकता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जैसे कि धूप और बारिश में क्या है कि ये मतलब इनको झेल पाता है, इसका इस पर कोई असर नहीं होता। फिर ये नॉन सैगिंग आता है, मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब लगाने और फिनिश करने के बाद अपना शेप जो है, अपनी फिनिशिंग जो है उसे मेंटेन कर पाता है। इसमें कोई सैगिंग देखने को नहीं मिलता। इसका फिनिशिंग जैसा हमने किया था परमानेंटली वैसा का वैसा ही रहता है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या है कि एक्सेलेंट एडेशन मिल जाता है, मतलब कि ये कोई भी बिल्डिंग मटेरियल के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। इतनी आसानी से क्या है कि ये बाद में निकलता नहीं है। द नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सिक्काडूर 20 क्रैक सील। ये एक ऐसा लो विस्कस यानी कि पतला सेमी इलास्टिक लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट फ्री आता है, यानी कि इसमें हमें क्या है कि एज अ सॉल्वेंट कोई और केमिकल मिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, मतलब इसे पतला करने के लिए हमें कोई और केमिकल नहीं लगाना पड़ता। पहले से ये इतना पतला, इतना लो विस्कस आता है। ये प्रोडक्ट दो कंपोनेंट्स में आता है जिसे मिक्स करने के बाद ही हमें क्या है कि ये सरफेस पे क्रैक पे अप्लाई करना है। और इन क्रैक्स में से वाटर लीकेजेस को रोकने के लिए इसमें क्या है कि एपॉक्सी रेजिन एज एन एडिटिव ऐड किया गया है। इससे क्या है कि वाटर लीकेज जो है वो मतलब परमानेंटली रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनके एरिया ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि एग्जैक्टली हम इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट। तो एक तो ये हमारे आरसीसी सरफेस के रूफ यानी कि स्लैब पे पड़ी क्रैक्स को तो सील करने में काम आता ही है, पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट को सील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट। तो अगर आप ये एक्सपांजर और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या होता है ये नहीं जानते तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये इंटेंशनली रखे गए गैप है कोई भी स्ट्रक्चर में। मतलब कि हो सकता है कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो और बीच में थोड़ा सा गैप रखा गया हो, नया और पुराना स्ट्रक्चर और बीच में थोड़ा सा गैप रखा गया हो। तो मतलब ये क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से इन फ्यूचर आने वाले जो भी स्ट्रेसेस है उन्हें रिलीज करने के लिए ये रखे जाते हैं, क्योंकि अगर हम इन गैप्स को नहीं रखेंगे तो क्या है कि इन फ्यूचर क्रैक्स डेवलप होंगी और वहाँ से मतलब कि वाटर लीकेज परकोलेट होगा। पर यहाँ पे क्या है कि हमें मालूम है कि कहाँ पे वाटर लीकेज होने वाला है, उसके लिए हम वहाँ पे मतलब गैप फिलिंग कर देते हैं। ये इलास्टिक मटेरियल है ताकि क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन ये झेल पाए। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपांशन जॉइंट्स। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है कि टाइल्स में, मार्बल्स में, कंक्रीट पैनल्स में अप्लाई किया जा सकता है, मतलब इनके गैप फिलिंग में अप्लाई किया जा सकता है टू स्टॉप द वाटर लीकेजेस। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या है कि पेरीमीटर पॉइंटिंग, यानी कि डोर्स और विंडोज़ और हमारी वॉल्स के बीच में जो गैप रहते हैं उसे मतलब फिल करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये क्या है कि एक्सटर्नली मतलब बारिश की वजह से आने वाला पानी जो उसे रोक पाता है। फिर हम सिकाडू 20 क्रैक सील के एरियाज ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी क्या है कि आरसीसी रूफ की क्रैक को तो सील कर ही सकता है, वाटर टाइट कर ही सकता है, पर अपार्ट फ्रॉम दिस या कोई भी वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्विमिंग पूल्स, वाटर टैंक्स, तो इनकी क्रैक्स और इनके भी गैप्स जो है उसे फिल करने में काम आता है, वाटर टाइट करने में काम आता है। और फिर हाँ, ये टाइल्स के बीच में जो गैप रहता है उसमें हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट, मतलब सिकाडू 20 क्रैक सील भी इस्तेमाल करता है ये टाइल्स के गैप को फिल करने के लिए। तो ये हो गई इन दोनों ही प्रोडक्ट के एरियाज ऑफ एप्लीकेशन की बात। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स एंड रिमार्केबल फीचर्स अबाउट बोथ दिस प्रोडक्ट्स। तो डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट की बात करें तो इसका मेन बेनिफिट है कि ये हमें सिंगल कंपोनेंट में मिल जाता है, इसमें और कोई चीज़ और कोई कंपोनेंट मिक्स नहीं करना पड़ता, ये एक ही कंपोनेंट में मिलता है हमें। तो ये हम डायरेक्टली इस क्रैक को इससे क्या है कि फिल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी केमिकल में, जैसे कि सिकाडूर में ही ये मतलब 2 केमिकल्स आते हैं, तो ठीक से अगर हमने इसे मिक्स नहीं किया तो ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाती है, मतलब कि होमोजीनियस नहीं बनती, जिसकी वजह से फिर से वो वाटर लीकिंग का प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये सिंगल कंपोनेंट में आता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्यूरिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देख लिया कि ये पीयू सीलेंट जो है वो मतलब सेल्फ क्यूरिंग होता है। हवा में मौजूद नमी जो है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मतलब खींच लेता है और इसकी मदद से ये सेल्फ क्यूरिंग होता रहता है। इसमें हमें कोई पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा केयर। फिर ये इलास्टिक तो है ही, और इसके साथ साथ ये क्या है कि इसमें हमें बढ़िया एडहेशन मिल जाता है, मतलब कि ये सरफेस के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है और इतनी आसानी से निकलता नहीं है। नेक्स्ट इसका और एक बेनिफिट है कि इसे लगाने से क्या है कि हमें कोई स्टेन मार्क्स नहीं मिलते सरफेस पे, मतलब कि हमारे सरफेस का एकदम टॉप लेयर जो है उस पर कोई मतलब दाग धब्बे नहीं लगते इस केमिकल से, जिसकी वजह से हमारा अपीयरेंस जो है वो भी रुइन नहीं करता। फिर ये बायोडिग्रेडेशन रेजिस्टेंट भी है, मतलब कि इसे लगाने से क्या है कि इन फ्यूचर कभी भी हमारे सरफेस पे बैक्टीरियाज जो है उसे प्रमोट नहीं करेगा ये, तो मतलब वाटर टाइट होने के साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी मतलब सेफ है। फिर हम बात करेंगे सिकाडू 20 क्रैक सील के मतलब रिमार्केबल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो ये क्या है कि सेमी इलास्टिक आता है, जैसे कि हमने बात की, तो सेमी इलास्टिक और इलास्टिक होने के बेनिफिट हमने ऑलरेडी देख लिए कि वो मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से आने वाली जो पड़ने वाली क्रैक्स होती है तो उसमें हम फील कर दे, तो ये क्या है कि मतलब कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होने देता खुद में। ये क्रैक के साथ क्या है कि एक्सपांड और श्रिंक होते रहता है। फिर ये लो विस्कस है, मतलब कि एकदम पतला है, तो क्या है कि मतलब ये कैविटीज़, पोर्स और मतलब जो भी क्रैक्स जहाँ तक है हमारे सरफेस पे, तो अंदर तक ये उतर जाता है और ठीक से मतलब क्रैक्स को मतलब वाटर प्रूफ कर देता है। नेक्स्ट इसका और एक बढ़िया एडवांटेज ये है कि सिकाडू 20 क्रैक सील का कि इट इज़ सूटेबल इन बोथ द सीजन, यानी कि डैम्प और ड्राई कंडीशन में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग मानसून भी अगर आप चाहे तो क्या है कि इसे ड्यूरिंग रेंज भी लगा सकते हैं, पर एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कि जब हम लगाते हैं तो इस क्रैक के ऊपर जो है मतलब स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। पानी अगर भरा पड़ा है इसके ऊपर तो क्या है कि ये मतलब इतना यूज़फुल नहीं रहेगा, तो जब हम इसे लगाते हैं तो तब उसका सरफेस जो है वो एटलीस्ट थोड़ी देर तक तो ड्राई रहना ही चाहिए। बाकी हम दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही वेदर कंडीशंस में इसे लगा सकते हैं। फिर इसमें भी हमें एक्सीलेंट एडहेशन मिल जाता है सरफेस के साथ, मतलब कि एकदम बढ़िया बॉन्ड बना लेता है। फिर ये सूखने के बाद श्रिंक नहीं होता, तो देखिए मतलब एक बार क्रैक में इसे फिल कर देते हैं तो इसके बाद इसका वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होता, जिसकी वजह से क्रैक और हमारे सीलेंट के बीच में गैप नहीं बना रहता और वाटर इंग्रेस नहीं होता, तो वॉल्यूम इंस्टेबिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब आखिर में हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की, एग्जैक्टली आइडियली हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को। एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा क्लीनिंग ऑफ द क्रैक्स। जो भी क्रैक्स हम क्या है कि मेजर और माइक्रो क्रैक्स हम फिल करना चाहते हैं उसे ठीक से पहले तो क्लीन कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ वायर ब्रश। फिर क्या है कि जैसे ही आप इसका पैक खोलोगे तो ये 2 कंपोनेंट में आता है। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट जो है मतलब 2 कंपोनेंट में आता है और होमोजीनियसली मिक्स करना है, ऐसा नहीं है, पर अलग अलग कंपोनेंट आता है। इसमें से कंपोनेंट ए जो है वो हमारा प्राइमर है, डॉक्टर फिक्सिट पीडी प्राइम ए। ये क्रैक के ऊपर हमें ठीक से लगा देना है ताकि क्या है कि ये इसके ऊपर बाद में जो हमारी सीलेंट लगेगी वो ठीक से इस बॉन्ड बना पाए हमारे सरफेस के साथ। ये प्राइमर जो है मतलब 500 ml के पैक में आता है इस मतलब पूरे पैकेजिंग में। तो ये प्राइमर के भी 2 कोट्स लगते हैं, एक तो फर्स्ट कोट लगाना है और 30 मिनट बाद फिर से दूसरा कोट लगाना है इस प्राइमर का। और फिर जैसे ही ये दूसरा कोट भी प्राइमर का सूख जाता है पीडी प्राइम ए का, तो क्या है कि 30 मिनट के बाद और 90 मिनट से पहले हमें हमारी जो मेन सीलेंट है वो अप्लाई करनी है क्रैक में।
ये पीयू सीलेंट जो है वो मतलब 600 ml के पैक में आती है और एक सीलेंट गन की मदद से हमें इसे अप्लाई करनी है क्रैक में, ताकि ठीक से क्या है कि अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। इस सीलेंट गन का नोजल जो है वो मतलब एग्जैक्टली क्रैक के ऊपर हमें धीरे धीरे ड्रैग करना है और इसका ट्रिगर जो है वो प्रेस करते जाना है। इस तरह से क्या है कि आप इस पूरी क्रैक को फिल कर सकते हैं और बाद एट लास्ट हमें क्या है कि इसको फिनिश कर देना है, लेवल कर देना है सरफेस के साथ। ये हो गई हमारी क्रैक सील। एंड देन विल टॉक अबाउट सिकाडू 20 क्रैक सील। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट टास्क है क्लीनिंग ऑफ द क्रैक। सबस्ट्रेट प्रिपेयर करना है हमें, ठीक से हमारी क्रैक जो है उसे क्लीन कर देना है विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश। फिर आप इसका पैक जो खोलोगे तो उसमें क्या है कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मिलेगा, दोनों को 1:1 प्रपोर्शन में, यानी कि जितना कंपोनेंट ए लेते हैं उतना ही कंपोनेंट बी लेना है। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आता है तो होमोजीनियसली हमें इसे मिक्स कर देना है। या फिर एक बोतल में अगर आप लेते हैं तो 15 to 20 टाइम्स इन दोनों को क्या है कि विगरसली आपको बोतल को अपसाइड डाउन और फिर से सीधा करना है। इस तरह से क्या है कि आप होमोजीनियसली इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हमें क्या है कि एक ब्रश की मदद से या थोड़ा केमिकल लेना है और क्रैक में धीरे धीरे क्या है कि पोर करते रहना है। इसमें प्राइमर नहीं है, मतलब क्रैक के अंदर तक क्या है कि धीरे धीरे उतरता जाएगा। तो दोस्तों ये था सिकाडू 20 क्रैक सील को लगाने का प्रोसीजर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।